हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पे स्लिप से है। अगर आप एक्सेल शीट में अपने पेरोल रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहे वो 100 में हो या फिर हज़ारों में हो, वर्ड में मेल मर्ज के थ्रू आप चंद मिनट में अपने पे स्लिप को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं और आपको कुछ एडवांस लेवल का मैं आज आपको पे स्लिप बनाने में सिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मेट आपको किस तरीके से बनाना है। अभी जो भी मैंने इसमें कमांड दिया है वर्ड में, प्लस जो भी हमने फार्मूला को इसमें पुटअप किया है, उसके देने से ये देखिए आपका ये किस तरीके से काम करता है। जब हम लोग मेलिंग में आते हैं और यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर जो कि एम्प्लॉई का कोड है वो भी चेंज हो रहा है, प्लस उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसका माने कि हमारा पे स्लिप बन के तैयार हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे, मैंने एक ही शीट में मैंने यहाँ पर पे स्लिप को जनरेट किया है। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये A4 का पेपर साइज है, या आप सिंगल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कि जब हम लोग पे स्लिप बनाते हैं ना, तो जो कि ग्रॉस सैलरी होती है, ये क्या होता है कि अगर कोई आदमी पूरा मंथ अगर काम करता है तो वो एक साइड में आता है, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला जो कॉलम होता है ना, नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से वो होता है, क्योंकि बंदा जितना दिन काम करेगा उसी के हिसाब से उसे सैलरी मिलेगी। आपने इस तरह का वीडियोस आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से पेरोल पे काम होता है ना, नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से पेमेंट होता है, तो पे स्लिप भी तो वैसे बनेगा ना। बिल्कुल। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन से फॉर्मूला को यूज़ करना, जिस तरीके से हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूं अपना एक्सेल का शीट, इसमें के पे रोल का पूरा रजिस्टर यहां पर मेंटेन किया गया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, जो कि कंपनी की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से यहां पे ये शीट बना हुआ है। शीट बन गया, सैलरी चली गई। अब हमें क्या करना है कि चंद सेकंड में अपने पे स्लिप को जनरेट करना है। तो आपको क्या करना है कि जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो आपको इसे पहले जो सेव करना है, तो आपको किस तरीके से सेव करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेपरेट एक शीट मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। जैसे कि मैं माई डॉक्यूमेंट्स में इसे सेव करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है ना, सेव एज टाइप, इस पर आपको ध्यान देना है। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ले लेना है माइक्रो इनेबल, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में आपका फाइल एक्सेल का सेव होना चाहिए। जो भी आपका फाइल का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पे स्लिप, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। ये जो ऊपर का जो हेडिंग है यहाँ पे, जैसे कि दी अकाउंट्स है, आपका जो भी मंथ वगैरह दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे जो एम्प्लॉई का जो डिटेल्स इस तरीके से दिया हुआ है, ऊपर के हेडिंग को आपको यहाँ से हटा देना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आप कर्सर को लेकर आइएगा, कंट्रोल प्लस माउस से इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है। तो एक और आपका एक्स्ट्रा शीट यहाँ पे बन गया, यानी कि कॉपी पेस्ट आपको कर लेना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, अगस्त 2024 का है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा, ऊपर वाला का ये जो भी रो है उसे आपको डिलीट कर देना है। तो राइट क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। चलिए, इसे आपको सेव कर लेना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्ड में। ये तो हमारा बना हुआ है, सेम एज इट इज़ आपको बनाना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक आप ज़रूर देखिए। कंट्रोल प्लस एन को हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं, एक नया बन गया। तो सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना, लेआउट में जाना है, यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। आपका जो पेपर है वो ऑलवेज A4 ही लेना है। मार्जिन में आना है, जितना मार्जिन आपको रखना है, मैं रखता हूँ हमेशा 0.5, ये आपका इंच में है। ठीक है। और आपको पोर्ट्रेट ही लेना है, देन ओके। अब आपको क्या करना है ना कि एक 4 में अगर आपको 2 निकालना है तो आपको यहाँ पर 2 टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर 4 है तो 4 टेबल को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, आप सिंगल भी कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर टेबल होगा, यहाँ पर आपको 2 टेबल इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। अब जैसे कि ये टेबल है, अब आपको इसको बराबर बराबर बांटना है ना, तो बस क्या करना है, ये जो यहाँ पर पकड़ने वाला दिया हुआ है इसको आपको नीचे पकड़ के ये ड्रैग कर देना है, जहाँ तक आपका मार्जिन है वहाँ पर ला करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बराबर बराबर आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जिस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है आप उसको बना लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्पेस लूँगा, एक इंटर लूँगा, ताकि ऊपर में थोड़ा सा हमारा स्पेस रहे। अब जितना भी आपका कॉलम है, जितना भी रो है, आप उतना ले सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है आपके फॉर्मेट के ऊपर। मैं इंसर्ट में अगेन जाऊंगा। अगर मैं टेबल के थ्रू बना रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं टेबल ही लूँगा ना, आप चाहे तो ऐसे भी फॉर्मेट बना सकते हैं बिना टेबल के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 माने के मैंने यहाँ पर कॉलम को लिया है, बाकी आपका रो है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंपनी का नाम लिखना है, तो आपको इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, मर्ज सेल। इसी तरीके से आपको दूसरा भी आपको कर लेना है, यानी कि जो भी आपको सेंटर में जो कुछ लिखना है ना, आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब जैसे कि मेरा कंपनी का जो नाम है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे दी अकाउंट्स, वहाँ पे दिया हुआ था पेरोल। Ctrl+E आपको प्रेस करना है तो ये आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप बेसिक पे नहीं जानते हैं वर्ड का तो होम में आइएगा और यहाँ पर आपका ये जो पैराग्राफ का ये जो पूरा दिया हुआ है ना, यहीं पर से आपका अलाइनमेंट का सारा काम होता है, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। आपका जो भी एड्रेस है अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे आप मेंशन कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग सेंट्रलाइज कर देंगे। अगेन हम इसे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल। अब आप जैसे कि यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि कौन से मंथ का आपका ये पे स्लिप है, तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। अब बात रही कि किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है या आपको फॉन्ट को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने एंड से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि अब हमें देना है, क्या देना है कि अगर आपका एम्प्लॉई को कोड है तो उसको टॉप में ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर हमने दे दिया एम्प्लॉई का जैसे कि कोड है। उसके बाद नीचे हम क्या देंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया डेजिग्नेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या देना, यहाँ पे उसका पैन नंबर देना है, तो ये भी आप दे सकते हैं। अब इसके जो नीचे जो हमारा काम शुरू होगा अर्निंग का, यानी कि जो भी आपका सैलरी का ब्रेकअप है वो तो देना है ना, तो एक तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, अर्निंग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग ले लेंगे इसके जो बाद वाला जो है ना, हम लोग यहाँ पर दे देंगे आपका ग्रॉस सैलरी, देखिए। और यहाँ पर हम लोग लेंगे एक्चुअल सैलरी। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे अमाउंट। इस तरीके से हम फॉर्मेट बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जितना भी अर्निंग में सैलरी का ब्रेकअप है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सैलरी का ब्रेकअप नज़र आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका बेसिक है, एचआरए है, कन्वेंस है, वो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको टैप कर देना है। ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका एचआरए है, आप टैब मारेंगे तो ऐसे भी आपका रो इंसर्ट होता चला जाएगा। चलिए, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो को मैंने इंसर्ट किया ताकि हम यहाँ पे टोटल को लिख सकें, राइट। अब यहाँ पे बात आती है डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस में आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर दे देना, जैसे कि पीएफ, ईएसआई, पीटी, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि आपको अगर बीच में रो भी इंसर्ट करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे छूट गया है नंबर ऑफ पेड डेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पे स्लिप के लिए। तो आपको राइट क्लिक करना है और आपको चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमें ऊपर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे इंसर्ट रोज एबव। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर लेना क्या था भाई, नंबर ऑफ पेड डेज, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें लोगो लेकर के आना था ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बॉर्डर को आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, आपको होम में आना है, ये बॉर्डर वाले पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ले लेना है नो बॉर्डर। तो देखिए, बॉर्डर आपसे हट गया, लेकिन वो ऑलरेडी बॉर्डर में ही वो आपका फॉर्मेट बना हुआ है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ का आपका टॉप में बॉर्डर ख़त्म हो गया है, तो अगेन आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, बॉर्डर में जाना है और ले लेना है ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। आपका जो भी अलाइनमेंट करना है आप उसको अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा लोगो है, जहाँ पे आपका सेव किया हुआ है बस वहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है।
इसे यहाँ पर आपको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे इसे जो भी आपका जो एडजस्टमेंट है वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी आपका यहाँ पर स्पेस आपका बच रहा है ना, तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। आपको टेबल के लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा हाइट, ठीक है। आपको इसे क्या करना है ना, इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से इसे आप इंक्रीज़ आप कर सकते हैं जितना भी आपके रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमें सबको सेंट्रलाइज करना, लेफ्ट में रखना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, तो आपका डेटा क्या होगा, बिल्कुल ही सेंट्रलाइज होगा, लेकिन लेफ्ट में अभी है फ़िलहाल। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अलाइनमेंट भी कर लेना है। अब यहाँ पे बात होती है कि हमें मेल मर्ज को अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए। अब जैसे कि आपको चले जाना है मेलिंग में, ये देखिए आपको यहाँ टॉप में ही दिख जाएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे मेलिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, ये देखिए, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो फाइल आपने मैक्रो इनेबल में सेव एज किया था, आपको उसी फाइल को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो हमने रखा था डॉक्यूमेंट्स में, देखिए फाइल यहाँ पर, ठीक है। पे स्लिप आपको इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये 2 दिखा रहा है ना, शीट 1 दिखा रहा है और अगस्त 2024 यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, अगस्त 2024। वो क्यों करना है, आप यहाँ पे इसे ओपन करके रखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस फाइल में हमारा 2 शीट है, एक तो शीट 1 था और हमने एक कॉपी पेस्ट करके एक एक्स्ट्रा शीट बनाया था पे स्लिप के लिए। तो आपको क्या करना है, ये वाला वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग अगेन आते हैं, तो कौन सा ले लीजिएगा, अगस्त 2024। बस आपको इस पर ओके कर देना हो गया। अभी आपको दिख नहीं रहा बट आपको दिखेगा। अब हम लोग आते हैं एम्प्लॉई के कोड में। अब आप देखिए, अब आपको चले जाना है अगेन मेलिंग में ही जाना है। अगर हट जाते हैं तो आपको वहीं आप वापस आना है। अब आपको चले जाना है इस वाले में, है ना, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको चले आना है। इस पर क्लिक कीजिए। अभी हम लोग कहाँ, एम्प्लॉई के कोड में है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉई का कोड यहाँ पर से आपको ले लेना। ये देखिए हमने एम्प्लॉई का कोड लिया, तो यहाँ पर आपका अब एम्प्लॉई का कोड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेम में आएंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो कि शीट में है। यहाँ पर आते हैं डेजिग्नेशन में और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे डेजिग्नेशन। इसी तरीके से जितना भी आपका कॉलम है आपको यहाँ पर वैसे ही करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। चलिए अब आपका लास्ट बच गया एडवांस, तो आपको अगेन यहीं पे आना है और आपके शीट में ये जो बना हुआ है एडवांस अगेन सैलरी है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से ले लेना है। बाकी जहाँ पे आपको मर्ज करना है तो बाद में भी आप मर्ज कर सकते हैं। ये आपका मामला हो जाता है अलाइनमेंट का, ठीक है। आप जितना अच्छे तरीके से चाहें आप अपने फॉर्मेट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि एक्चुअल, अब इसमें क्या लगाना भाई, फार्मूला लगाना नंबर ऑफ बेड डेज के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जहाँ पर क्या आपको दिख रहा है ना, ये आपका फील्ड नेम दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि बेसिक है, एचआरए है। अब इसे हमें क्या करना है ना कि देखना कि इसमें हमारी सैलरी आ रही है कि या फिर नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रीव्यू, ठीक है, ये है ना। बस आपको इस पर क्लिक करना। देखो क्लिक करने के बाद जैसे कि आपका जो पहला जो एम्प्लॉय है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अब अगर कुछ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पैन नंबर छूट गया है तो यहाँ पर हम अगेन आएंगे और यहाँ पे जो पैन नंबर का जो है कॉलम हमें यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आना शुरू हो गया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो सारा डेटा यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और इसके आगे की। मेन आता है कि एक्चुअल सैलरी, ये आपका कैसे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेडेज के हिसाब से हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, बस आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो बेसिक, ये जो आपका फील्ड नेम है वो आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, हम लोग अगेन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पुराने वाले अवस्था में आ गया। तो ये इसका फील्ड नेम है, जैसे कि बेसिक का यहाँ पर दिया हुआ है BASIC, राइट। और पेड डेज का क्या यहाँ पर दिया हुआ है, पेड _डेज। बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम अगेन यहाँ पर क्लिक करते हैं
आ गए। अब हमें लाना है एक्चुअल सैलरी। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर अगेन हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट फील्ड में, यहाँ पर ले लेंगे पहले बेसिक। ये देखिए बेसिक हमारा आ गया ना, यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ पेड डेज कितना है, 15 दिन है, और हम बनाने कौन से महीने का जा रहे हैं, अगस्त का। आपको सबसे पहले इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, यहीं पर आपको दिख जाएगा एडिट फील्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल से ऊपर चले जाना, यहीं पर आपको दिख जाएगा फार्मूला, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अगेन फार्मूला पे आना है। ये देखिए अब यहाँ पर से आपका फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू राउंड को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सेल में भी वही फार्मूला को लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे डिलीट कर लेना है, यहाँ पर टैप कर दीजिए राउंड, ठीक है। या नहीं तो अगर आप टैप नहीं करना चाहते हैं, ये जो आपका फंक्शन है ना, यहाँ पे आपको आना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा राउंड, दिख गया, हाँ जी दिख गया। ऑलरेडी वो ब्रैकेट में बंद है, अब हमें सारा काम ब्रैकेट के अंदर में ही करना है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, बेसिक का निकालना है ना, तो याद है वहाँ पर कैसे लिखा हुआ था आपका BASIC, यही था, ये आपका बेसिक हो गया। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए। कितने से करना है, आपको पता है कि अगस्त में 31 डेज होता है, तो 31 ले लिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ पेड डेज से, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दे देना है, यानी कि स्टार होता है ना, स्टार आपको दे देना है। अब क्या था, पेड डेज, तो पेड डेज जिस तरीके से लिखा हुआ था पेड अंडरस्कोर डेज हो गया। उसके बाद कॉमा देना है, पता है कि राउंड में कॉमा पड़ता है, और अगर डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो आपको 0 दे देना, हो गया। चलिए इंटर को प्रेस कीजिए, ये देखिए जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो उसने यहाँ पर बता दिया कि 15 दिन का जो बेसिक सैलरी होगा वो 24,194 रुपया होगा। तो जिस तरीके से मैंने एक बनाया है, आपको सारे में ये जो है ना आपका अर्निंग का पार्ट, आपका पूरे में यहाँ पे फार्मूला इसी तरीके से लगा लेना। तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे। अब आपको क्या लगाना है भाई, यहाँ भी सम लगाना है, इसका भी सम लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपको टेबल के लेआउट में जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फार्मूला, ठीक है, सम एबव, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही लिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ओके कर देना है, ठीक है। इसका पूरा आ गया। अब यहाँ पर भी हम लोग अगेन आएंगे, यहाँ पर फार्मूला में जाएंगे, सम एबव, ये भी ठीक लिया हुआ, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आएंगे डिडक्शन वाले में, फार्मूला में जाएंगे, सम एबव, हो गया। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट इसे कर लीजिए। क्या होता है कि नंबर्स का जो अलाइनमेंट होता है ना, वो राइट साइड से होता है, राइट टू लेफ्ट। तो कंट्रोल R आपको राइट साइड में ले आना है, और इसे भी आपको राइट साइड में लेकर के चले आना है, ठीक है। बाकी जो भी आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो तो आप इजी वे में कर लीजिएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, जो कि इसकी जो नेट सैलरी है वो भी तो हमें लाना है ना। तो यहाँ पर बस आपको एक टैब को यहाँ पर लेना है, तो क्या होगा, एक यहाँ पर आपका रो जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बस यहीं पर आपको अगेन मेलिंग्स में जाना है, इंसर्ट फील्ड में जाना है, और यहीं पर आपका जो मेन शीट में बना हुआ है ना नेट पेबल सैलरी, बस वो आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपको टैप कर देना है नेट पेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बच गया सिग्नेचर, तो आपको इंटर को प्रेस करना है। अब जैसे कि आपको देना है ना भाई ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, आपको राइट साइड में चले आना है, आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना बोल्ड एंड इटैलिक, राइट, ये आप कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका कैसे अब आपका काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए अभी 1 है ना भाई, हाँ 1 है अभी, ठीक है। शीट में आइए, जब शीट में आते हैं तो पहले नंबर पे हमारा कौन है, हाँ यहाँ पर हमारा ये एम्प्लॉई है ना, मिस्टर कलाम खान। अब जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो 35,123 रुपया है, हाँ जी हाँ है। यहाँ पर जब आते हैं तो नेट सैलरी यहाँ पर देखो आपका मैचिंग करेगा ही, क्योंकि डेटा वहीं से फेच कर रहा है ना। अब मेन हमें ये दिखाना है कि फार्मूला हमारा सही है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में इसकी जो ग्रॉस सैलरी है, अगर इसका कुछ भी डिडक्शन अगर नहीं होता सपोज, तो ग्रॉस सैलरी इसकी कितनी है, 1,10,000 रुपया, राइट, 1,10,000 रुपये। लेकिन नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से देखते हैं, जो इसकी जो अर्न ग्रॉस जो निकलता है वो कितना निकलता है, 53,226 है, हाँ जी है। चलो उधर चेक करो तो
देखो तो यहाँ पे इसका है 53,226, हाँ है, तो इसका माने फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है, कहीं पर से भी किंतु परंतु नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दिख जाएगा बटन, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये देखिए जैसे हम लोग क्लिक करेंगे नंबर 2 पप्पू कुमार, यहाँ पर नंबर ऑफ पेड डेज का कितना है 25 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका पगार आ चुका है, राइट। इसी तरीके से आप देखते जाइए, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये अब आपका काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक ही फॉर्मेट बनाया ना, एक पेज में हमें 2 चाहिए, तो अब देखिए ये आपका कैसे होगा। अगेन आपका ये जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ना, ये आपका स्टार्ट मेल मर्ज, अब आपको इस पे जाना है, ठीक है। जब इस पे जाएंगे यहीं पर आपका दिख जाएगा लेबल। देखिए अभी हम लोग जैसे लेबल पे आएंगे, ये आपका लेबल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो अपडेट लेबल है ना, ये अभी आपका हाईलाइटेड नहीं है। ये आपका काम करता है कि हाँ भाई एक से ज़्यादा अगर आपको शीट में फॉर्मेट को बनाना है तभी आपको यहाँ आना, अगर सिंगल बना रहे तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमें 1 में 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बस इसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पहले से ऑलरेडी क्लिक किया हुआ, हमें कुछ करना नहीं है, ओके भी नहीं करना, बस इसे कैंसिल कर दो। देखो जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे, अपडेट लेबल अब आपका हाईलाइटेड हो गया है, ठीक है। अभी देखो नीचे नहीं आया ना, जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, ये देखो अपडेट लेवल पे, अब और यहाँ पे नीचे ये देखो यहाँ पे अब आपका आना शुरू हो गया, यानी कि एक पेज में 2 हो गया ना, हाँ जी हो गया। अब जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर आते हैं स्टार्ट में, ये देखो ये शुरू में आ गए, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय का कोड 1 है, हाँ जी है। जब दूसरे वाले को देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, यानी कि एक पेज में हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब जब आपका ये फाइनल हो गया ना, हो गया, बस इतना सा आपको काम करना था। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा फिनिश एंड मर्ज, बस इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर ऑल है बस आपको ओके कर देना है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कोई पार्ट हमें प्रिंट आउट करना या पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ऑल है, मैं यहाँ पर ओके करूँगा। अगर प्रिंटर अटैच है तो आपका प्रिंट आउट भी हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप इसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, बस हमें ओके कर देना है, ठीक है। अब जहाँ पर हमें फाइल को रखना है हम यहाँ पर रख लेंगे। जैसे मैंने फाइल का नाम ही रख दिया पे स्लिप फॉर अगस्त 2024, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, यहीं पर आपको दिख गया पे स्लिप फॉर अगस्त, इसे आप लोग ओपन कीजिए। ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अगर इस तरह से अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं तो बहुत ही इजी वे में चंद सेकंड में ही आप अपने पे स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।